में बहुत भक्त भाई है, लेकिन जीता जागता सबूत। वृंदावन में एक बाबा है और उम्र अभी लगभग होगी 50-60 के लगभग। अब फिलहाल की बात कर रही हूँ मैं, अब वर्तमान की। वृंदावन में एक बाबा है, 13 साल की उम्र से संत बन गए थे और आज से 20 साल पहले डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी दोनों किडनी फेल है। अब सोचो, किडनी फेल जिसकी हो तो कोई आस रहती है, और दोनों किडनी फेल है। संत थे, डॉक्टर ने सांची दिल्ली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बता दिया कि किडनी फेल है दोनों और कोई फायदा नहीं, भजन करो बस बाबा यही बहुत है। लेकिन बाबा ने अपनी दोनों किडनी, एक का नाम रखा राधा और एक का नाम रखा श्री कृष्ण, और डॉक्टर ने कह दिया कि मुश्किल से 2.5 साल, और 2.5 साल नहीं तो मुश्किल से खिंच कर के 5 साल, लेकिन 20 साल हो गई, आज भी मौजूद है। नाम है श्री 1008 श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी। जीता जागता सबूत है ये, और 20 साल हो गई, कुछ नहीं हुआ है। ठाकुर जी की कृपा। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, कौन कहता है साहब नहीं होता है? कौन कहता है नहीं होता है? कौन कहता है? जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी कौन कहता है भगवान साथ नहीं देते। धर्म के पथ पे, सत्य के पथ पे तुम चल के तो देखो, चल के तो देखो। कठिनाई संसार के लिए जरूर आएंगी, ये शारीरिक, ये मानसिक, ये शारीरिक परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है साहब। और मैं तो कह दूं खुलेआम, अपनी कहूं, मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है मैं माइक पे बोल सकूं, मैं कथा कह सकूं, और इतने आप सभी भक्त, लेकिन आशीर्वाद है आप सबका, आपकी दुआएं, ठाकुर जी की कृपा, मेरे गुरुदेव की कृपा, मेरे क्षेत्र की कृपा, मेरे बूढ़े बड़ों की कृपा। औकात क्या है भैया मेरी? और शुरू से लेके अब तक मेरा यही भाव है और अंतिम तक यही रहेगा। भैया मोई कोई व्यास मत समझियो, ना कोई मोई शास्त्री समझियो, आपके आंगन की बेटी हूँ। व्यास गद्दी यही भागवत है और यही सब कुछ है। मैं तो बस एक ऐसे ही ऊंची इसलिए बैठ जाती हूँ क्योंकि भैया तुमने देख ले तू कौन सोई रही है कौन। हाँ बस इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं। दूसरी तुम ये समझो कि मैं व्यास हूँ, मैं कथावाचक हूँ, मैं शास्त्री हूँ। अरे भैया सबको वही जानो है, मोह है वही जानो है। आपकी दुआएं आशीर्वाद है, मुझे यहाँ बिठा दिया, नहीं तो मेरी औकात कहाँ है भैया। मैं कोई व्यास, मैं शास्त्री नहीं हूँ। मैंने आज तक ये अपने आप से नहीं कहा और ना मैं मन से ना दिल से कभी ये बात मानती हूँ कि मैं कोई व्यास। अरे कहाँ कोई व्यास हो सब, मैं कहाँ से, मैं इस लायक हूँ कहाँ। लेकिन आपकी दुआएं, आपकी आपका आशीर्वाद, ठाकुर जी की कृपा, इस लायक नहीं, लेकिन फिर भी ये तकत पे ऊंचा इसलिए बिठा दिया है आपको मैं देख सकूं और आप कौन सो रहा है, कथा सुन रहे हैं कि नहीं। बस नहीं तो यही तो व्यास गद्दी है जहाँ भागवत रखी है और यही सब कुछ है। बस मैं तो थोड़ी दूरी बनाए हैं, आपको ये ना समझे मैं व्यास। आप हर आंगन की जो बेटी होती है वैसे मैं हर आंगन की बेटी हूँ। तो भगवान भैया सब कुछ देते हैं, क्या नहीं देते। लेकिन बुढ़ापे में जब चारों तरफ से जीव गिर जाता है, चिल्लाता है, जैसे जवान अवस्था में पीछे छिपा हुआ बुढ़ापा दिखाई नहीं देता और वो हमेशा गलती करता रहता है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा दीपक जलता है, दीपक तले अंधेरा छुपा रहता है, उसे दिखाई नहीं देता। लेकिन यौवन का घी जब जलता रहता है और जैसे ही अंधेरा वो है वो दिखाई देने लगता है, तब बुढ़ापा जब आता है वो चिल्लाता है, मैं बीमार हूँ, अरे मैं परेशान हूँ, मुझे कोई बचाओ।
बुढ़ापे में चिल्लाता है जी, रोता है, बिलखता है। और आजकल की तो भैया औलाद ऐसी है कि जहाँ टूटो सो घर होगा ना, टूटो पहलो पुरानो मकान बा में डाल देते, और पुरानो घर नहीं होगा तो कोई खेत पे झोपड़ी डाल देंगे टूटी सी, और बा में छोड़ देंगे यहाँ रहो। और रोटी मिले मिले नहीं मिले, रोते हैं दोनों। बहुत रोते हैं। बुढ़िया कहती है तुमको पता है एक दिन मैं बहू बन के आई थी, कितना अच्छा लग रहा था, वही ससुर की देहरी वही पुरानो नाम, एक दिन बहुवर बहुवर होती थी, अब पढ़ो डुकरिया नाम। बुड्ढा भी कहता है तो को पता मैं घोड़ी पे बैठ के गयो, हाँ दोस्त मेरे संग गए, और दोस्त हमारे ऐसे है भाई रूमा लेते तो जूता पोंछ लेते और भाई ते मोड़ो, हाँ हमारे पहले दोस्त ऐसे है। मैं घोड़ी पे बैठ के गयो ना दूल्हा बन के, एक दिन दूल्हा दूल्हा होती थी, लेकिन अब पढ़ो डोकरा। समय कितना बदल गया, दोनों रो लेते हैं। कोई नहीं आता, नाती भी नहीं आते, बहू नहीं आती, बेटा तो शकल दिखाने नहीं आते, बुढ़िया रोती है, बुढ़ा रोता है, अभी तो कोई नहीं आता। एक बुढ़िया नाती ते कह रही जब मैं तेई बराबर की है ना, तेई उम्र की, तो बेटा 20 बार मौत होती में, तेई उम्र की यही 20 बार मौत होती। नाती कह रहा है 20 बार मौत होती तभी तो सुकुड़ी गो तेरो कमे धो लेती। बूढ़े बड़े अब अकेले बेचारे अकेले रहते हैं, कोई नहीं आता। लेकिन भैया ऐसी स्थिति कब आती है, कब जब कबहू की नौना भजनवा कैसे बीतेगी। और तुम ये कहो भैया नाती बेटा ते ज्यादा मोह लगाए के ये तुम्हारी सहायता कर दे, कोई भरोसा ना है, क्योंकि संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण कहा करना, जब कोई नहीं अपना, श्री कृष्ण कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। वो आप ही
प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। जो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है, भक्तों पे दया करना, जब कोई ना हो अपना। सिया राम का और संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम कहा करना, जब कोई नहीं अपना। सिया राम का करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम कहा करना, सिया राम कहा करना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम कहा करना। फिर देखना यूं ही बुढ़ापा कट जाएगा। हम संसार से भैया जितना लगाव लगाते हैं ना, संसार के सरोवर में डूबोगे तो मरोगे, और भगवान के इस नाम में कथा में जितना अंदर जाओगे गहरे उतना तैर जाओगे, बच जाओगे। इसी 8वें स्कंद में कथा आती है। सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा भी है, तेरा सहारा भी है, तेरा सहारा भी है, तेरा सहारा भी है। बोलिए वृंदावन हरि राम की जय। सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा गाओ मेरे संग। मैंने सारे छोड़ दिए बस तेरा, ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए। काफी है बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। अपनी माँ को भी भगवान का दर्शन कराया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन 36,000 वर्ष तक राज किया है, 2 पत्नी थी और 4 बच्चे, ग्रस्त जीवन भी इन्होंने जिया है। प्रजापति दुहितरम सुषमार वे ध्रुव उपये में भ्रमीम नाम तत्सुतो कल्प वत्सदो। यानी सुषमार प्रजापति की बेटी जिनका नाम था इला, इनके एक पुत्र और पुत्री उत्कल और कन्या रतन, और महाराज वायु की बेटी ब्रह्मी के साथ भी विवाह हुआ, जिनके 2 पुत्र हुए कल्प और वत्सर। इस तरह से ग्रस्त जीवन इन्होंने जिया था, और जो उत्तम था वो यक्षों के युद्ध में मारा गया था। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन यक्षों से ध्रुव ने बहुत युद्ध किया था, कई यक्षों को मार दिया था, देवताओं ने आकर के युद्ध को बंद किया था। 36,000 वर्ष तक राज किया। उसके बाद गंगा के तट पर ध्रुव महाराज साधना कर रहे थे, गंगा माँ को प्रणाम कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तभी भगवान विमान लेकर के आते हैं और कहते हैं, ध्रुव विमान में बैठो, चलो। नंद और सुनंद नाम के 2 पार्षद आते हैं। भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन ध्रुव महाराज का मन नहीं कर रहा। माँ गंगा को प्रणाम किया है,
आगे वाले जो विमान एक और था उसमें सुनीति, दूसरे में ध्रुव। मृत्यु देवी सिर नभा के बैठी है, सिर पर पैर रखा विमान में चढ़े हैं। बहुत लोग कहते हैं कौन सा भक्त था जो मृत्यु के सिर पर पैर रख के स्वर्ग के लिए गया था, तो भैया वो ध्रुव महाराज थे। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ये स्वर्ग के लिए गए थे, जिसे आज ध्रुव तारा भी कहा जाता है। बोली भक्त और भगवान की। और कुछ मैयाएं, कई मैयाएं जो कल कह रही थी कि शाम को आरती हम नहीं ले पाते हैं, तो स्वयं आरती होती है, भैया कोई आरती दे दिया करो। मैया कुछ कहती हैं कि हम आरती नहीं ले पाते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। महाराज 5वें स्कंद में कथा आती है जड़ भरत की। प्रिय व्रत के आंगरीद हुए, आंगरीद के नाभि हुए और नाभि के ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जो है वो 24 अवतार में से 8वां अवतार है। और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों को बिठा करके रोजाना ज्ञान का उपदेश देते हैं। नायम देहो देया भाजाम डलोके कष्टान कामांतरे विडम्बुजानये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धये तस्मात् ब्रह्म सोऽयं वनत्वम्। क्या कहते हैं बिठा करके 100 पुत्रों को? नायम देहो देहो देय भाजाम, ये देह ये शरीर ठाकुर जी की कृपा से मिलता है, 84 लाख योनियों में भटकने पर मिलता है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करो, इस शरीर से तपस्या करो, साधना करो। रोजाना ज्ञान का उपदेश देते हैं और उपदेश ऐसा देते हैं कि जो 100 बच्चे थे, 100 पुत्र थे, 100 के 100 बाबाजी हो गए, संत हो गए। बड़े का नाम था भरत, गंडकी नदी के किनारे आए, आश्रम बना के रहने लगे। और एक बात बस यहाँ कहना चाहूंगी, जितने भी भक्त हैं, मैयाएं हैं, 100 बच्चे हैं, 100 को उपदेश देते हैं। लगभग 6 मान लो, चलो 10 मान लो, लास्ट चलो मान लो 10। कब 10 मिनट निकाल के कभी ज्ञान का उपदेश दिया? समय ही ना है। बाबा फुर्सत ना भैया, पंचायत करवे थे, मनोरंजन ताश खेलवे थे। पापा फुर्सत ना है, काम धंधो और भी मनोरंजन। मम्मी या फुर्सत ना है, टीवी सीरियल देखवे थे। अम्मा फुर्सत ना पंचायत में बुराई करवे थे। ये भैया श्री ज्ञान सिंह 251 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे, सभी मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अम्मा फुर्सत ना है, पड़ोस में बैठ के बहू की